हमें अभी डर लगता है। जब आसिम भाई के पास जाते थे तो हमें फील ही नहीं होता था कि शायद हम किसी अजनबी जगह पे आए हुए हैं। तो अब हमें लगेगा कि हम खिदमत करने के लिए आए हैं, चंद लम्हे गुजारेंगे और हाँ, असल में काश 5 मिनट के लिए भी ये लोग आसिम भाई के पास बैठ जाते ना, तो ये इस तरह की कभी भी बातें ना करते। जब आसिम भाई आया करते थे तो मेरे पास जब रश होता था तो वो यहाँ पे बैठ के वेट किया करते थे, और कभी उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं की कि मुझे जल्दी फ्री होना, मेरे पास टाइम नहीं है या इस तरह। तो ये जी चेयर है, बस अब क्या उनकी बातें ही हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे अक्सर बैठ के उनकी कटिंग किया करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद गफ़ार और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। दोस्तों, जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा आसिम जमील के मुतल्लिक बहुत सी वीडियो बनाई, हमने अपने चैनल पे भी लगाई, वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। तो आज हम एक और किरदार जो है उनके साथ अटैच रहने वाले भाई समर भाई को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। ये मौलाना तारक जमील साहब के, आसिम जमील के, उनकी सारी फैमिली जो है हेयर ड्रेसर हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने हमें बताई और हमारा भी दिल किया कि वो अपने नाजरीन को दिखाएं जो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं समर भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। समर भाई क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। समर भाई कितने अरसे से मौलाना तारक जमील साहब या फैमिली के साथ आप काम कर रहे हैं? जी मौलाना साहब के उनके सब बेटों का और उनके मतलब मुझे कोई 10-12 साल हो गए उनकी खिदमत करते हुए। उनके 10-12 साल हो गए आप जाते हैं? जी हाँ जी। वो आपको फ़ोन करते हैं, क्या तरीकाकार होता है? जी वो स्पेशली तौर पे जब उनको लगे कि समर की अब ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आसिम भाई से तो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी, उन्हीं की वजह से मौलाना साहब से मुलाकात हुई। शुरू से मैं आसिम भाई का हेयर ड्रेसर हूँ, तो वो मुझे पहले कॉल करते थे जैसे बंदा अपॉइंटमेंट लेता है। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेके और स्पेशली प्रोटोकॉल के साथ अपनी गाड़ी भेजते थे और मुझे मतलब पिक एंड ड्रॉप। हाँ जी बिल्कुल। आसिम भाई की आखिरी बार कटिंग या आपने जो भी उनकी शेव वगैरह जो किया कितने दिन पहले की? वफात से पहले? तकरीबन 5 दिन पहले की। तकरीबन हाँ जी 5-7 दिन पहले आपने क्या देखा आसिम भाई में? मतलब ये पहला हफ्ता ऐसा था जिसमें उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया नहीं, वरना कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि मैं उनके पास ना जाऊँ और उनकी ख़ास तौर पे खत वगैरह करने के लिए। तो जो लास्ट उनकी ज़िंदगी के जो दिन थे, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि आसिम भाई अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि आसिम भाई अब दुनिया में नहीं है। हाँ जी। अच्छा, आखिरी बार उन्होंने जब आपने कटिंग की, कोई बातें की आपसे, वो हमारे देखने वाले को बताइएगा, कोई बात की या आपको कोई मुख्तलिफ लगी हो? उनकी हर बात ही मुख्तलिफ हुआ करती थी। वो जब बातें करते थे तो उनकी बातें ना ऐसे हमारे दिल पे एक मकाम बना लेती थी। ऐसा लगता था कि जैसे शायद पता नहीं किसी बड़े औलिया से बात कर रहा हूँ, वली टाइप बंदे थे। और मतलब जो बात करते थे उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, पॉजिटिव बात। और एग्जाम्पल, मुझसे कोई गलती भी हो गई है ना कि मैंने कोई उनकी कटिंग में या कोई ऐसा चीज़ हो गई है मुझसे, तो वो मुझे बजाय इसके कि यार ये मेरी घर आपने इस तरह नहीं करना था, ऐसे करना था, तो वो मुझे ऐसे बड़ी मोहब्बत से कहते थे अगर आप ऐसे कर देते तो कितना अच्छा लगता। मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल और उनका समझाने का तरीका मैं बस लफ्ज़ों में आपसे बयान ही नहीं कर सकता। अक्सर मैं अपने दोस्तों से उनके है ना लम्हात शेयर करता था। मैं उनसे कहता था कि यार मैं आज आसिम भाई के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, अपने साथ बिठा के खाना खिलाया। यार आज मैं गया हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इतने बड़ी शख्सियत के बेटे और इतने बड़े लोगों के घर बैठा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ। तो मैं मतलब उनके हर लम्हात अपने दोस्तों से शेयर करता, जिनमें से मेरे ख़ास दोस्त ये गज़नफ़र भाई हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि मैं इनको अक्सर उनकी शेयर और उनकी जो बातें हैं ना डिस्कस किया करता। हाँ बस मैं खुद अफसुर्दा बैठा था। मतलब इतना रश था, मैंने देखा इधर उधर काफ़ी लोग बैठे हैं। मैं तकरीबन हर रोज़ाना ही जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठा था तो मौलाना साहब ने मुझे देखा कि समर वो वहाँ पे बैठ गया है, रश है। तो एक तो वो अफसुर्दा है और इतने रश में उनको फिर जाके वहाँ पे सलाम करना या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं साइड पे बैठ गया। तो मौलाना साहब ने मुझे देखा कि वो समर बैठा, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया
वो अक्सर देखा करते थे कि मैं आसिम भाई की खिदमत के लिए वहाँ गया हूँ ना, तो वो जैसे उनको कोई ऐसा लम्हा याद आ गया कि यार ये वही है समर समर है जो मेरे बच्चे के पास हर वक्त रहता था। और मैं मौलाना साहब से अक्सर वल्लाह उनके ही बारे में बातें किया करता था कि मौलाना साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का बंदा नहीं देखा। उनके साथ जिस तरह की मेरी दीनी टाइप पे बात हुआ करती थी, वो उनसे सुन के मैं मौलाना साहब से शेयर करता था कि मौलाना साहब देखिए, आज तक आपने ये हमें कभी बात नहीं बताई जो आसिफ भाई ने हमें बताई। तो वो बहुत दीनदार और खुदा परवर, मैं कहता हूँ बहुत ही, दुनिया पे पता नहीं वो आई है इस ये हमें कुछ सिखाने के लिए थे, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें सिखा के गए हैं। मुझे मेरे बिज़नेस के बारे में मेरे साथ ये कहा करते थे कि समर आप ऐसा करके ऐसा करो तो देखना आपका बिज़नेस कितना ग्रोथ करता, आप ऐसा करके ऐसा करो। देखिए मैं कहाँ और वो कहाँ, और मेरे साथ वो मेरे सैलून के बारे में मुझे बताया कर गाइड किया करते थे, आप ऐसा किया करो, अपना लहजा ऐसा किया करो। मतलब मैं उनसे ऐसे मुसाफा करने के लिए मिलता, लेकिन वो ऐसे बाजू खोल के मुझे ऐसे गले लगा, मुझे कहते यार गर्दन ना झुकाया करो, ऐसे मिला करो जैसे आप मेरे भाई हो। ये देखें नाजरीन, ये जो बात है आज समर भाई ने बताई है, आपने बेशुमार मेरी वीडियो में देखी है। लोगों का यही कहना था, वो सलाम नहीं लेते थे, वो कहते थे गले मिलो यार, ये क्या तरीका हुआ, वो गले मिलते थे। समर भाई ऐसी कोई बात उनकी जो आपको आज भी याद आती है, कोई अच्छी बात होती है इस तरह की? उनकी एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन मैं उनके कमरे में बैठा था, माशाल्लाह इतना प्यारा कमरा है उनका, बंदा दिल करता देखता ही रहे। तो मैं इधर उधर देख रहा था कि यार इंशाल्लाह एक दिन होगा कि मैं भी अपना कमरा ऐसे तैयार करवाऊंगा। मैंने वहाँ से वीडियो बनाई और चीज़, तो वो अचानक से अंदर आया। अक्सर मुझे बिठा देते थे कि आप बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पे फिर चाय शाय ये वो, मुझे बड़ी मतलब ऐसे लगता था कि मेरी जो है ना वहाँ बड़ा मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है, और वहाँ पे बैठने का भी बड़ा दिल करता था कि बैठे ही रहे बंदा। तो वो अचानक आया, मुझे कहते हैं यार समर, मुझे लग रहा है आप ये देख रहे हो इधर, ये आलीशान ये चीज़ें और फलां फलां। मैंने कहा हाँ जी माशाल्लाह, आपके नसीब करे, और आपको बड़ी खूबसूरत लगते हैं आप इस कमरे में हैं। तो मुझे कहते हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं, मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल मतलब मेरा दिल ही नहीं करता। मैं एक झोपड़ी में रहना पसंद करूँगा, लेकिन जितनी मतलब मेरा इस दुनिया से बिल्कुल लगाव नहीं है। मेरा दिल करता है कि बस जल्द से जल्द मैं अल्लाह से जाके मिलूँ। अच्छा। हाँ मतलब मैं मतलब इस दुनिया से मेरा कोई लगाव नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते थे कि मैं बस मेरे जब मुझसे फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे ना, तो मैं उनसे कहूँगा कि मुझे ज़ियारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाएं, बस बाकी सवाल बाद। इतनी इश्क की लाइन थी कि वो इंतहा थी, इंतहा। मैं कह रहा हूँ आशिक रसूल थे, जैसे कहते हैं ना सच्चे आशिक रसूल। समर भाई आप उनसे कटिंग के पैसे, ये सवाल तो नहीं करते हम, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम जब आप गए आपने कोई मुतालबा किया या आपने खुश नसीबी समझी कि मुझे बुलाया उन्होंने? हाँ, मैं तो मतलब मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे जब मुझे पता चला। मुझे एक मेरा दोस्त है शहर यार, उसने मुझे कहा कि यार आज ना आपको मौलाना साहब के घर ले जाना है, उनके बेटे की कटिंग करनी है। तो उस वक्त आसिम भाई की शादी के कुछ दिन बाकी थे, कुछ साल या 6 महीने। उनके रूम का काम हो रहा था, तो शादियों की तैयारियां थी, शादी की तैयारी थी। तो उस वक्त मैं पहली दफ़ा गया तो आसिम भाई ने मतलब दोपहर का टाइम था, खाने का वक्त हो गया। तो मुझे आसिम भाई ने कहा चलें समर आप पहले इधर बैठो हमारे साथ, टेबल पे खाना खाओ। मैं एक साइड पे बैठा हुआ था, ये फर्स्ट मुलाकात थी। तो मैंने कहा नहीं सर मैं खाना खा के आया हूँ। तो नहीं, कहते नहीं आप मेरे साथ इधर बैठो। तो मैं बड़ा डर रहा था। उन्होंने फिर मुझे अपने हाथ से ऐसे सालन निकाल के रोटियां दी, और जैसे वो खुद मतलब मुझे बार बार कि यार खाओ यार। मैं मतलब वो ज़िंदगी का ऐसा लम्हा है कि मैं नहीं भूल सकता। हाँ जी, मैं सोच ही नहीं सकता कि मुझे वो कैसे मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम इतनी मोहब्बत दी कि मैं फिर ऐसे लगा जैसे हाँ जी उनकी मैं अब आप यकीन करें कि उनकी खिदमत करने मैं जाता था ना, तो मैं अपने आप को ऐसे खुश नसीब समझता था। मतलब समझे मैं उनकी खिदमत करना सवाब समझता था। मैं कभी रिक्वायरमेंट पैसों की तो वो बात ही नहीं। अल्लाह हाँ जी उनको जज़ाए खैर दे, हमारी सोच से भी ज़्यादा पैसे दिए। अगर सवाल ये नाज़रीन मैंने इसलिए किया है कि मैंने जितनी भी उनके बारे में रिसर्च की है वो इस तरह के बंदे थे। लोगों का कहना है, क्योंकि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, वो कहते कि जो उसका हक होता है उससे ज़्यादा देते थे। इसलिए ये सवाल मैंने आसम भाई से किया। आसम भाई क्या लगता है अभी समर भाई, आसम भाई के जाने के बाद वही प्रोटोकॉल वही मोहब्बत मिलेगी या लग रहा है कि अब देखेंगे पता नहीं क्या होगा? नहीं जी,
आसिम भाई की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता मेरे ख्याल में। उनके जो भाई हैं, यूसुफ भाई, मौलाना साहब, उनके कज़न हमज़ा भाई, सारे मोहब्बत बिल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो यूसुफ का मकाम है वो कोई नहीं। मुश्किल, मैं कह रहा हूँ, हमें अभी डर लगता है। जब आसिम भाई के पास जाते थे तो हमें फील ही नहीं होता था कि शायद हम किसी अजनबी जगह पे आए हुए हैं। तो अब हमें लगेगा कि हम खिदमत करने के लिए आए हैं, चंद लम्हे गुजारेंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल जी, बड़ी दुखी कर देने वाली बात है। ज़ाहिर बात है जी, एक बंदे का मकाम होता है, किरदार होता है, अखलाक होता है, तो वो हर चीज़ आसम के साथ इस दुनिया से चलेगी। तो आखिर में हमारे देखने वालों को कोई पैगाम दे दें। आपको 12 साल हो चुके हैं उनकी खिदमत करते हुए, क्या पैगाम देंगे? बड़े लोग, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो सवाल करते हैं। और मैं अभी एक वीडियो लगाई है, बलूचिस्तान से एक लड़की ने मैसेज किया है, वो जब से आसम भाई इस दुनिया से गए हैं वो डिप्रेशन में है और वो चाहती है मैं उनकी कब्र पे जाऊं। उसकी बहन ने हाथ जोड़ के गुजारिश की है कि मुझे वहाँ पे एक बार मौलाना से बात करवा दें। इस तरह के लोगों को क्या पैगाम देंगे? जी, इस तरह के लोगों को मेरा यही पैगाम है कि आसिम भाई एक ख़ास तौर पे, जैसे ना गरीबों के लिए अल्लाह ताला ने, ऐसे जो हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं ना, जो जिनका उनके साथ ताल्लुक़, काफ़ी लोग ऐसे, काफ़ी घर हैं जो उनकी वजह से चल रहे थे। मेरा पैगाम यही है तमाम लोगों से, जितना हो सके अपने इर्द गिर्द, अपने घर के पास, इधर उधर जो भी साहिब इस्तिताअत है उनकी खिदमत किया करें। मतलब ये अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, आसिम इधर हर लोग आसिम 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 कर रहा है, तो वो इस वजह से नहीं है कि वो मौलाना साहब के बेटे हैं, या मतलब इस वजह से कर रहे हैं कि उनकी एक अपनी जो लोगों के साथ मोहब्बत थी, उनका एक अपना किरदार, वो एक अपना नाम आप थे। उन्होंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया, और हकीकतन बात है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जी मैं मौलाना साहब का बेटा हूँ तो मैं ये नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी अपना, आज हम लोग यहाँ पे आसिम भाई कह रहे हैं तो वो उनकी अपनी खिदमत की वजह से। बिल्कुल समर भाई, मैंने सुना है कि वो तारफ नहीं करवाते थे अपना कि मैं मौलाना तारक जमील साहब का बेटा हूँ, वो खुद जो थे वो ही थे। इसी तरह था जी, वो खुद अपनी पहचान खुद आप थे, और उन्होंने आज तक कभी भी किसी जगह अपना वो मौलाना साहब के रिलेशन से अपना कोई भी काम नहीं करवाया। हाँ जी बिल्कुल, और माशाल्लाह से अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद करे, हम तो यही कह सकते हैं। आप यकीन करें कि हमारे इलाका अभी तक सोगवार है, हम सब लोग अफसुर्दा हैं, ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान नहीं रही है जी। तो हम सब की दुआ है, और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए, उनके दर्जात के लिए दुआ करें, और अल्लाह उनके घर वालों को सब्र भाई ये भी पैगाम दे दीजिएगा, जो लोग बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो ये एक दुख का मौका है ना, दुख का मौका है, उस पर लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह लोगों को? हाँ, असल में काश 5 मिनट के लिए भी ये लोग आसिम भाई के पास बैठ जाते ना, तो ये इस तरह की कभी भी बातें ना कर। ये जाहिल और ये मुनाफिक लोग हैं जो हमारे नबी के साथ जिन लोगों ने धोखा किया साथ में बैठ के, तो वो उनकी शान में लोग कर सकते। तो आसिम भाई तो एक आम इंसान थे। मैं उनके बारे में यही कहूँगा, ये मजबूर है, इनकी फितरत है, ये इनको करने दे, और अल्लाह की लानत होती है ऐसे लोगों पे जो जिसके बारे में पता ही नहीं होता और उसके बारे में गलत बात कर देते हैं। वो मेरे ख्याल में, मुझे ऐसे लोगों के बारे में आप सवाल ही ना करें। जी बिल्कुल, आपने समर भाई से जाना, ये मौलाना साहब के फैमिली ड्रेसर हैं जी। आसम भाई के साथ बहुत अच्छा इनका वक्त गुजरा, जो इन्होंने बातें की वो मैंने आपके सामने रखी। और आखिर पे हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे, उनके दोस्तों को, अजीज़ों कारब को सब्र दे, और उनको जन्नतों का मेहमान बनाए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।